तो अब मैं मुख्तसर से वक्त के लिए हमारे हल्का के नाज़िम उलमा के गुलदस्ते को इकट्ठा करने वाले, एक एक फूल को उठाकर गुलदस्ता जिन्होंने बनाया और ख़त्म नबुव्वत के लिए हर हर गांव, हर हर शहर, हर हर बस्ती में जाने वाले, और हमारे हल्का के नाज़िम आला हज़रत मौलाना फ़ज़ल रबी साहब जो ख़तीब हैं अज़ीज़ुल मसाजिद के, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। तो मैं हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल रबी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह तआला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़दर, लायक़ इज़्ज़त तकरीम, वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मजमे के अंदर बैठे काफ़ी देर से मेरे इंतहाई बुज़ुर्ग नौजवान साथी और ख़ुसूसन इस मजलिस के दूल्हा हज़रात हुफ़्फ़ाज़ किराम और उनके वालिदैन को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतहाई खुशकिस्मती है उन वालिदैन के लिए कि जिनके बच्चों ने अल्लाह की लारेब किताब कुरान मजीद अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक अपने इन मासूम पसलियों के अंदर जिन्होंने महफूज कर लिया, मैं समीम क़ल्ब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे इंतहाई बुज़ुर्ग मलक बशीर साहिब, शफ़ीक़ साहिब, अब्दुल बसीर साहिब, और बड़ी खुशी की बात कि इस इदारे के मोहतमिम क़ारी साहिब, क़ारी ज़ियाउर रहमान साहिब के फ़र्ज़ंदे अर्जमन, जब किसी आलिम या क़ारी साहिब का बेटा कुरान मजीद का हाफिज़ होता है तो दुगनी खुशी होती है। एक खुशी तो ये कि कुरान मजीद उसने हिफ्ज़ कर लिया, दूसरी खुशी इस बात की है कि उसने अपने वालिद के लाइन को छोड़ा नहीं, उसने अपने वालिद के उस विरासत को और उसका हिस्सा वाफिर मिक़दार में हासिल कर लिया। इसी तरीके से मेरे बरादर कबीर मोहम्मद इदरीस साहिब को, जो इस वक्त तो मौजूद नहीं हैं, उनके भाई शमरोज साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, दो मेरे भांजे हैं। अल्लाह करीम इनको कुरान मजीद की खिदमत के लिए और इसकी इशाअत के लिए कबूल फरमाए। मजमे के अंदर बैठे मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं उनका तज़किरा ना करूँ तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये जो गुलशन आपको नज़र आ रहा है, इसकी बुनियाद भी वही है, और जहाँ कहीं टूटी फूटी मेहनत हम कर रहे हैं, ये सारा गुलशन और ये सारा
सारी बहारें ये हज़रत क़ारी मोहम्मद अली साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की हैं। ये उनकी मेहनतें हैं, उनकी कोशिशें हैं। आज अगरचे वो उम्र के बड़े हिस्से को पहुंच चुके हैं, बीमारियां भी उनके साथ हैं। हम दुआगो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको लंबी सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब कोई नेमत, जब कोई तोहफा, जब कोई गिफ्ट किसी को मिलता है तो देने वाले का एतबार होता है कि वो गिफ्ट, वो तोहफा कौन दे रहा है। किसी को कोई नेमत, कोई तोहफा मिले तो देखा जाता है दे कौन रहा है। उमूमन आपने देखा होगा सदर साहब, वजीर आजम साहिब, वो किसी को अवार्ड देते हैं, शील्ड देते हैं, तो बंदा संभाल के रखता है, उसके ऊपर लिखता है सदारती अवार्ड, सदर की तरफ से दिया हुआ ये इनाम है। मैं और आप सोचें, ये कुरान मजीद ये किसकी किताब है, किसका तोहफा है, किसकी तरफ से नेमत है। ये किसी बादशाह की तरफ से नहीं, किसी वजीर की तरफ से नहीं, किसी सदर की तरफ से नहीं। बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह का ये कलाम है कुरान मजीद। कहा जाता है कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलामी, कलामों का बादशाह, बादशाहों का कलाम वो कलामों का बादशाह होता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। अल्लाह करीम जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, ये नेमत उसे अता करते हैं। फिर ये कुरान मजीद इतनी अजीम किताब है और मुअजिज़ किताब है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा है, और इस एजाज़ की एक वजह यह है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब यह है। यक़रअु क़िराअतन से है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो किताब है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। ये वो किताब है जिसको रातों के अंदर पढ़ा गया, दिन के उजालों के अंदर पढ़ा गया, सहराओं के अंदर पढ़ा गया, जंगलात के अंदर पढ़ा गया, पहाड़ों के सुराखों और गारों के अंदर पढ़ा गया, हवाओं के दोष पे इसको पढ़ा गया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आता है, मिसअर बिन कदाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर तबा ताबिई हैं, फरमाते हैं मैं एक मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा फराइतु रजुलन युसल्ली, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज के अंदर वो क़िरात कर रहा है, इतनी खूबसूरत क़िरात कर रहा है कि मैं कान लगा के उसको सुनने लगा। वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए यहां तक कि क़राअ सुलुसल कुरान, तिहाई कुरान उसने पढ़ लिया, यानी 10 पारे उसने पढ़ लिए। मैंने कहा अभी ये रुकू करेंगे, फलम यरका, उसने रुकू नहीं किया। क़राअ हत्ता निस्फ़, उसने आधा कुरान पढ़ लिया, यानी 15 सिपारे उसने पढ़ लिए। मैंने सोचा कि अभी ये रुकू करेंगे, लेकिन उन्होंने रुकू नहीं किया। यहां तक के पूरा कुरान मजीद एक रकात के अंदर उन्होंने खत्म कर लिया। पूरा कुरान मजीद एक रकात के अंदर उन्होंने खत्म कर लिया। फलम्मा इंसरफ़ फ़रअयतु फ़हुवा अबू हनीफा, जब उन्होंने सलाम फेरा मैंने देखा वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। एक रकात के अंदर पूरा कुरान मजीद उन्होंने पढ़ लिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, 2 सहाबी और 2 ताबिई ऐसे हैं जिन्होंने एक रकात के अंदर पूरा कुरान मजीद पढ़ा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी एक रकात के अंदर पूरा कुरान मजीद पढ़ा।
अभी मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तज़किरा कर रहे थे मदरसे का, जहां सुबह शाम अल्लाह की लारेब किताब कुरान मजीद पढ़ी जाती है, और एक हाफिज कुरान वो कितनी मरतबा इस कुरान मजीद को पढ़ता है, हमारे कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। सबसे पहले कारी साहब उसको सबक पढ़ाते हैं, नाजरा पढ़ाते हैं, फिर वो किसी दूसरे बच्चे के पास जाके बैठता है, उसको नाजरा सुनाता है कि मैंने नाजरे के अंदर कोई गलती तो नहीं। फिर उसके बाद उसको कारी साहब इजाजत देते हैं, अभी आप हिफ्ज करो, इसको याद करो। वो याद करता है, और उस याद करने के अंदर वो कितनी मरतबा उसको पढ़ता है, 50, 60, 70 मरतबा उस सबक को पढ़ता है। फिर कारी साहब को आगे सबक सुनाता है, फिर उसके बाद वो सबक ही सुनाता है, फिर मंजिल सुनाता है, और मंजिल कितनी दफा उसको दोहराता है। और फिर जब बच्चे को सबक याद ना हो तो कारी साहब कहते हैं आज आपकी छुट्टी बंद है, आज आपकी छुट्टी बंद, जाओ बैठो और सबक याद करो, जब सबक याद होगा तो आपको छुट्टी मिलेगी। फिर वो नन्ना सा मासूम बच्चा वो मस्जिद के कोने के अंदर, मदरसे के कोने के अंदर बैठ के अल्लाह की लारेब किताब को फिर पढ़ रहा होता है। आप अंदाजा लगाएं कितनी ज्यादा मिकदार में इस कुरान मजीद को पढ़ा जाता है। दूसरा इसके एजाज की वजह, ये खूबसूरत पढ़ा जाता है, इंतहाई खूबसूरत। अभी हजरत शाह साहब आपको कुरान मजीद सुनाएंगे, तो मैं ये कहता हूं, लोग कहते हैं कुरान मजीद कारी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, मजमा अपने जज्बात को काबू नहीं रख सका, बेकाबू हो गया, उठ के कारी साहब को दाद देने लगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के नारे लगने लगे। मैं कहता हूं ये कारी साहब का कमाल नहीं, ये अल्लाह की लारेब किताब कुरान मजीद का एजाज है। वरना किताबें तो और भी हैं, अरबी के अंदर भी हैं, फारसी के अंदर भी और किताबें हैं, उर्दू के अंदर भी किताबें हैं, पश्तो के अंदर भी किताबें होंगी, कई और जबानों के अंदर किताबें हैं। लेकिन इस अंदाज से, जिस अंदाज से कुरान मजीद पढ़ा जाता है, कोई और किताब इस अंदाज से आज तक नहीं पढ़ी गई। और ये इज्जतें बख्शने वाली किताब है, इज्जतें बख्शने वाली किताब है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, अअज़्ज़ना बिल कुरान, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की वजह से इज्जत दी है। मक्का के एक पीछे साइड पे चले जाते, जहां पे वो ऊंट और बकरियां अपनी चराया करते थे, तो वहां पे जाके एक दिन खड़े हैं, सोच रहे हैं। किसी ने पूछा कि उमर क्या सोच रहे हैं? अभी आप 25 लाख मुरब्बा मील के अमीर हैं और आप हुक्मरान हैं। किसी ने पूछा आप क्या सोच रहे हैं? तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैं सोच रहा हूँ, यहाँ मैं अपने बचपने के अंदर यहाँ पे बकरियां लाया करता था, ऊंट ला के यहाँ पे चराया करता था। चरा के जब वापस घर जाता तो वालिद खत्ताब मुझे डांटते थे और कहते कि उमर तुझे बकरियां चराने का तरीका नहीं आता, तू बड़े होके क्या करेगा? आज कुरान की वजह से, इस्लाम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 22 से 25 लाख मुरब्बा मील के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्मरानी अता की है, और किसी की कोई शिकायत नहीं है, आज तक शिकायत नहीं आई। यहाँ तक कि अंग्रेज गैर मुस्लिम भी इस बात के मुतरिफ हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों ने दूसरा उमर पैदा नहीं किया, अगर कोई दूसरा उमर पैदा करते दुनिया के ऊपर कोई काफिर नहीं ना होता, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा हो जाता। मेरे मुहतरम सामईन, कुरान मजीद ये इज्जतें बख्शने वाली किताब है। मैं कहाँ से उतरा? वो पहाड़ों से उतरा हुआ, मुझे कौन जानता था? ये कुरान मजीद की वजह से आज इज्जत मिली है। आज आप इज्जत करते हैं, ये मोहल्ले से जब गुजरते हैं बच्चा सलाम करता है, बड़े सलाम करते हैं, बुजुर्ग सलाम करते हैं। मेरे अंदर क्या है? सिर्फ कुरान मजीद की है। कुरान मजीद वो नेमत है जिसकी वजह से आप हजरात वो कदर करते हैं। एक मासूम बच्चा होता है रमजानुल मुबारक के अंदर, वो मुसल्ला रसूल पे खड़ा होता है, वो देहात से उतरा हुआ, जंगल से और पहाड़ों से उतरा हुआ वो बच्चा जिसके सीने के अंदर कुरान है। अब मोहल्ले का बहुत बड़ा चौधरी है, वडेरा है, वो पीछे खड़ा है। जब तक वो बच्चा रुकू नहीं करेगा उस वक्त तक किसी की जुर्रत नहीं है कि वो रुकू करे। अगर उससे पहले कोई रुकू करेगा तो फतवा लगेगा कि इसकी नमाज नहीं हुई। ये वो इज्जतें बख्शने वाली किताब है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आज अलमिया ये है, आज इस कुरान से हम दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जगह जगह मुसलमानों को मार पड़ रही है।
अगर आज भी कुरान मजीद को हम सीने से लगाएं और इसके अहकामात को हम सीने से लगाएं तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब मुसलमान दोबारा उनको इज्जत मिलेगी। अल्लाह करीम हमें और आपको कुरान मजीद को हासिल करने की और कुरान मजीद वालों के साथ मोहब्बत करने की, कुरान मजीद की जो इशाअत में लगे हुए ये दीनी मदारिस इनके साथ मोहब्बत करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। इन इदारों के साथ हमें तो ताउन करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।